हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। चलिए गुड इवनिंग आप लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए 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 तो जल्द से आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास पहले शेयर कर दीजिए। जल्द से आप लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट को। साइंस के हम लोग इंटरनेट पे आधारित मॉडल सेट कर रहे हैं, जिसका कि यह सेट नंबर 3 होने वाला है। 2 सेट ऑलरेडी करा दिया गया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखोगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया जा रहा है 2023 के एग्जाम में। यहाँ से 100% सवाल छपने वाला है। जितना भी यहाँ से हम लोग सेट कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल 80 ऑब्जेक्टिव में 100% श्योर है कि आप लोग 40 सही करके आओगे। तो जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शेयर कर दिए तो शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 एक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है। बच्चों बताइए, क्या यह अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित है। CO2 एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, तो यह अम्लीय है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अम्लीय। नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं बच्चों, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आपको याद रखना है, अ से अधातु के ऑक्साइड ही वाला हो जाएगा अम्लीय। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं यह अम्लीय होते हैं। और यहीं पे धातु के ऑक्साइड की बात करें, धातु के ऑक्साइड पूछे तो याद रखेंगे आप लोग, धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे अधातु किया है तो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर यहाँ पे पाइराइट होगा। कॉपर पाइराइट का, कॉपर पाइराइट अयस्क है। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, इसका सूत्र आप लोग याद रखिए। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। यह किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर, कैथोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। 4 का आप लोग जल्द से आंसर बताइए कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो एनोड पर होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग जल्द करेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएँ। अगला यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताएगा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है। तो यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला लगाएगा CnH2n+2 का। तो यहाँ पे मान रखेंगे 4 दिया है ना, 4। तो 4 यहाँ पे 4 दूनी 8 +2। तो ये तो नहीं होगा, हाँ यही बिल्कुल यही हो जाएगा। CnH2n+2 एल्केन पे लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे C4 और H हो जाएगा यहाँ पे 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C4H10। नेक्स्ट, हीरा एवं ग्रेफाइट है। ऑप्शन ए समावयवी, ऑप्शन बी है समस्थानिक, ऑप्शन सी धातु है, और ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो यह कार्बन के अपरूप है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर हाल में इसे याद कर लीजिएगा। तो हीरा और ग्रेफाइट जो कि कार्बन के अपरूप है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है 7 नंबर। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n यहाँ पे +10H हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे इसे। ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक कौन होगा, मीथेन का, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और CaCl2, और यहाँ पे देखिए Na2O। जल्द से आप लोग कमेंट कीजिएगा। सहसंयोजी की बात किया तो मीथेन होगा CH4। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक धातु है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आप लोगों के सामने पेश है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो विश्राम की अवस्था में बात करें तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। और पूछेगा कि मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है, तो 18 बार लेता है। यहाँ ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क है, किडनी। किडनी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है बच्चों, तो पौधों में होती है, जिसमें कि
क्लोरोफिल का होना बिल्कुल ज़रूरी है, जल का होना और कार्बन डाइऑक्साइड का होना, और यहीं पे सूर्य प्रकाश भी चाहिए। बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो शरीर की जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है मानव शरीर की, वह बैना केव है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? तो फूलों द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वह अंडाशय होता है। अंडाशय इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MVVI प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। मानव मादा में निषेचन होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में? तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे और एक ही वीडियो में 2011 से लेकर के 2022 तक का प्रश्न करा दिया गया है। आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, मानव मादा में निषेचन तो फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है 18 नंबर। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। देखिए, अभी भी कुछ ऐसी जिस मानव शरीर में रचनाएं हैं जिसका कि कोई भी यूज नहीं है। जैसे कि शरीर पे क्या, तो शरीर पर बाल हो गया, उसके बाद नाखून वगैरह, ये सब का कोई भी यूज नहीं है। ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग या इनमें से कोई नहीं? 18 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, क्या बोलते हैं ऐसी संरचना को? तो अवशेषी अंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है जो कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज से? कौन है? तो सरमक है। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन CFC है। यह सवाल 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। चांस बनता है 23 का भी, आप लोग याद कर लीजिएगा। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरिलीफॉर्म है। कोरिलीफॉर्म क्या है? तो यह एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है बच्चों? तो जीवाणु है। आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1970 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था बच्चों? तो आप लोग याद कर लेंगे कि उत्तराखंड के जिला का नाम था गढ़वाल। उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से प्रारंभ हुआ था। इसके जो अग्रणी नेता थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग कमेंट कीजिए, लिखा हुआ बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है ना? सुंदरलाल बहुगुणा इसका अग्रणी नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। समतल दर्पण Mn पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है। आपतन कोण का मान होगा। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे दिया है कि समतल दर्पण Mn, ये क्या है? तो यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण Mn पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है। यह है जो कि आपतित प्रकाश किरण है। तो पूछा है क्या? तो दिया है कि आपतन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण कौन हो जाएगा? 24 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। आपतन कोण कौन हो जाएगा? तो आपतन कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण बोलते हैं। तो हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे समकोण बनेगा। तो यह 40 है, तो यह बच गया कितना? तो 50। नेक्स्ट, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो उत्तल दर्पण होते हैं। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि? चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन ए है, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। बिल्कुल यही तो हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि बिल्कुल नहीं होगा, दोनों ये सभी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करते हैं 27 नंबर। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की नेगेटिव हो जाएगा, और जो उत्तल दर्पण की होता है यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लेंगे ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है। तो मंजू के चश्मे का पावर क्या दिया है, तो ऋणात्मक दिया है। तो यहाँ पे दोष की बात करें तो 1 डायोप्टर 1 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर इसका आप लोग लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो बच्चों दूर बिंदु होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिया है कि एक आवेशित वस्तु ए, जो वस्तु ए है यह आवेशित है, बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। तो यह तो आवेशित है, जब यह आवेशित है तो आवेशित वस्तु है तो किसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। देखिए आवेशित तो यह ऑलरेडी दे ही दिया है, तो यह होगा जो कि उदासीन होगा। यहीं पे पूछता कि एक वस्तु ए बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी। तो वस्तु बी यहाँ पे पूछता तब बात करें तो यह आवेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि ए को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है तो उदासीन ही होना चाहिए, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। 31 का आप लोग बताइए, उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ऑप्शन बी है निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ऑप्शन सी समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, और ऑप्शन डी है पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। 31 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, 31 का कमेंट कीजिएगा। तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है, 100 वाट 220, देखिए 100 वाट 220 वाट के विद्युत, यहाँ पे 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आवेश का एसआई मात्रक होता है। 33 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम होता है। नेक्स्ट डायनमो में, डायनमो क्या करता है, तो डायनमो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। देखिए यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा है, कितने मीटर की दूरी पर रखा है बच्चों, तो 1 मीटर की दूरी पर रखा है, और यहाँ पर जो इसमें 1 मीटर की दूरी पर रखे तथा उनमें प्रत्येक में से 1 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होती है। अब आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। SnCl2 है, बताइएगा SnCl2 क्या है, यह ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक एवं अवकारक या इनमें से कोई नहीं। 37 का आप लोग बताइएगा, तो यह एक अवकारक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है, देखिए अभिक्रिया दिया है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है Al2 और O3 बनाता है, प्लस यहाँ पे लोहा का निर्माण होता है। कैसी अभिक्रिया थी, यहाँ पर आप देखिए कैसी अभिक्रिया थी, Fe यहाँ से विस्थापित हो गया और एल्यूमिनियम के साथ यह चला गया और O3, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए बच्चों, आप लोग कंफर्म कर देंगे, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, आप लोग 39 का कमेंट करेंगे, 39 का कमेंट करें तो जलांशन के कारण, ऑप्शन नंबर डी 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है 40 नंबर, साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। साल्वे विधि का यूज करने, तो बच्चों आपको याद रखना है इसमें है ना जो कि अमोनियम का यूज करेंगे, अमोनियम का NH4, और उसके बाद इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड भी चाहिए NaCl, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कलिज, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कली चूना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर इसी को बोलते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, तो इसी की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूरा साफ नहीं दिख रहा है, NaCl NH यहाँ पे कितना दिया है,
ऑप्शन में देख लेंगे आप लोग, इसे आपको याद रखना है, यह इसका आंसर होगा। आगे चलिए, तो यह तो लास्ट ही सवाल था। तो यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। जल्द से आप लोग कमेंट कीजिए कितना आपका सही हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट का है जो कि रिप्लाई दिया जाता है। कोई भी आपको सवाल वगैरह है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रोज़ शाम को 6 बजे क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा लाइव शाम को 6 बजे। और एक क्लास जो कि दिन में भी लिया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दिन में किस टाइम में क्लास लिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।